नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। अब बात आती है दोस्तों, निम्न में से किस मशीन में तीव्र वापसी यंत्रावली यानी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है? शेपर में, प्लेनर में, स्लॉटर में या ब्रोचिंग मशीन में? ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए। जिसको भी आंसर पता है इस क्वेश्चन के बारे में टाइप करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ब्रोचिंग मशीन होती है, उसमें हमेशा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की आवश्यकता कभी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है प्लेनर और शेपर से निम्न बातों में भिन्न है यानी डिफरेंट है, क्या अंतर है उनमें? क्या प्लेनर बड़े आकार में होते हैं या ये अपेक्षाकृत बड़े और भारी कार्यखंडों पर कार्य कर सकते हैं, या प्लेनर में उसकी जो टेबल से बंधा कार्यखंड होता है और कटाई औजार के नीचे पश्चागर गति करता है, तथा कटाई औजार जिसको कटिंग टूल्स बोलते हैं उनकी पश्चागर गति के लंबवत फीड करता है, यह उपरोक्त सभी सही है। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी सही है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी शेपर और प्लेनर में अंतर क्या होता है। सबसे पहले शेपर का बता देता हूँ। शेपर पर छोटे साइज़ की जॉब बनाए जाते हैं, शेपर पर छोटे साइज़ के जॉब बनाए जाते हैं, और प्लेनर में क्या होता है, बड़े साइज़ की जॉब मशीनिंग किए जाते हैं। अब बात आती है शेपर की, तो शेपर में क्या होता है, इसमें फीड टेबल को चलाकर दी जाती है, और प्लेनर में क्या होता है, इसमें फीड क्रॉस रेल पर लगे टूल हेड को दी जाती है। अब बात आती है शेपर में, इसमें भारी कट और अधिक फीड नहीं दी जा सकती, और प्लेनर में क्या होता है, इसमें भारी कट और अधिक फीड दी जा सकती है। और अब बात आती है शेपर की, तो इसमें औजार आगे पीछे गति करता है, और प्लेनर में क्या होता है, इसमें कार्यखंड आगे पीछे गति करता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर। अब बात आती है प्लेनर मशीन पर अधिकतम कितने टूल हेड लगा सकते हैं? 4 टूल हेड, 1 टूल हेड, 2 टूल हेड या 3 टूल हेड? ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस क्वेश्चन को। प्लेनर मशीन पर अधिकतम कितने टूल हेड लगा सकते हैं गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 4 टूल हेड को। प्लेनर में 2 से 4 टूल हेड का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि एक साथ 3 सतहों को मशीन किया जा सकता है और जिससे समय की बचत होती है। और शेपर में एक ही टूल हेड का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे प्लेनर की बात की गई है, तो शेपर में हमेशा एक ही टूल हेड का प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 से 4 होते हैं। इसका मतलब ये राइट हो जाएगा एक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। कौन से प्लेनर मशीन में एक ही समय में 3 सतहों पर मशीनिंग प्रक्रिया होती है? ओपन हाउसिंग प्लेनर या डबल हाउसिंग प्लेनर या पिट प्लेनर या एज और प्लेट प्लेनर में कौन सा आंसर होगा? कौन से प्लेनर मशीन में एक ही समय में 3 सतहों पर मशीनी प्रक्रिया होती है गाइज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी डबल हाउसिंग प्लेनर। डबल हाउसिंग प्लेनर मशीन में एक ही समय में 3 सतहों पर मशीनी प्रक्रिया होती है, और प्लेनर मशीन के संदर्भ में हाउसिंग दृढ़ ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो ढलाई विधि द्वारा बनाए जाते हैं, और ये प्लेनर मशीन पर आधार के प्रत्येक तरफ केंद्र के पास लगे होते हैं, और ये प्लेनर मशीन में एक या एक से अधिक हो सकती है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। अब बात आती है गाइस, शेपर में प्रयुक्त होने वाला औजार होता है, कौन सा होता है? बहु बिंदु कटाई औजार जिसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं, या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, या 2 पॉइंट कटिंग टूल, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए टाइप करके आंसर इसका क्या होगा? शेपर में प्रयुक्त होने वाला औजार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक बिंदु कटाई औजार जिसको सिंगल पॉइंट कटिंग औजार बोला जाता है। यानी शेपर पर एक बिंदु कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है, जो धातु का कर्तन है वो अगर स्ट्रोक यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक में करता है, और वापसी स्ट्रोक होता है यानी फॉरवर्ड वाइज स्ट्रोक वाला, तो उसमें कोई भी धातु का कर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे निष्क्रिय स्ट्रोक यानी लिडल स्ट्रोक बोला जाता है। समझे आगे होगा आपसी को। और लेथ मशीन में क्या होता है, एक बिंदु औजार का प्रयोग होता है, और मिलिंग मशीन में मिलिंग मशीन में जो मिलिंग मशीन होती है उनमें बहु बिंदु कर्तन औजार का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझे आगे होगा आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर। अब बात आती है स्लॉटर का साइज निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? रैम के स्ट्रोक की लंबाई, टेबल तथा रैम के बीच की ऊंचाई, टेबल का अनुदैर्ध्य यात्रा, टेबल का क्रॉस वाइज ट्रेवल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब रैम के स्ट्रोक की लंबाई।
यानी स्लोटर का जो साइज है वो निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यानी स्लोटर का साइज होता है सामान्यतः 150 से 500 mm, 150 से 500 mm, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इन साइजों में उपलब्ध होते हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर। अब बात आती है स्लॉटिंग मशीन में द्रुत वापसी यंत्रावली क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उद्देश्य क्या होता है। कटिंग समय को कम करना, रिटर्न स्ट्रोक शीघ्र करना, आइडियल स्ट्रोक शीघ्र करके आइडियल टाइम को कम करना, या मानक कर्तन गति बनाए रखना। कौन सा आंसर होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आइडियल स्ट्रोक शीघ्र करके आइडियल टाइम को कम करना। ये आपको ध्यान रखना है। यानी स्लोटर में द्रुत वापसी यंत्रावली होती है, उनका उद्देश्य होता है नॉन कटिंग स्ट्रोक। नॉन कटिंग स्ट्रोक जो समय होता है उसको कम करना। यदि कटिंग में 2 मिनट का समय लगता है तो नॉन कटिंग में 1 मिनट का समय लगेगा, यानी आधा टाइम लगता है हमेशा। इसलिए स्लोटर में औजार ऊपर से नीचे जाते समय कटाई करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो दोस्तों सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इतने क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से संबंधित, जो कि इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप हैं उन सभी में, ताकि लोगों को पता चल सके इन क्लासेस के बारे में। हर चैप्टर आपको कंप्लीट करवाएंगे इसी टाइप से, इसी यूट्यूब चैनल पे। जिस भी कंटेंट ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं फीटर थ्योरी के ऑल चैप्टर्स जो अभी तक अपडेट किए गए हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से कवर कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि आपको हर वीडियो मिलेगा हर एग्ज़ाम से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम में सहायता प्रदान करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा हमारा साथ, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे।